सजा कांग्रेस को नहीं मिली, टिहरी में सजा पिता पुत्र बहुगुणा को मिली है। नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ा होता है। मैं भी मानता हूं, मैं भी क्या आपका इशारा माननीय मुख्यमंत्री की तरफ है? नहीं, मुख्यमंत्री के तो सबके भरोसे का प्रतीक होता है, सबके विश्वास का प्रतीक होता है। हमारे मुख्यमंत्री हमारे भी विश्वास के प्रतीक है। अच्छा, भाई रविंद्र जुबरान जी, हम कब तक हम वतन पे जो फिदा होगा महाभारी गधा होगा वाली ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना, इसके आगे मैं बोल नहीं सकता। कब तक जो उंगली कटाएंगे वो शहीद कहलाएंगे और मलाई खाएंगे, और जो असली शहीद है उसके परिवार वाले दर दर भटकते रहेंगे, ठोकरे खाएंगे। क्यों ऐसा आपके राज्य में, आपके रहते हुए? हेलो जी, देखिए, पहली बार ऐसा है कि मुझको 5 दिन पहले उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी से मिलना पड़ा, और मैं आज तक जीवन में कभी भूख हड़ताल पे नहीं गया हूं, कभी व्रत नहीं लिया। मैंने कहा कि शहीदों के लिए जो 1.5 साल पहले बीजेपी की सरकार के समय एक जियो हुआ था कि उनके माता पिता को प्रति माह 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी, इसका क्रियान्वयन 1.5 वर्ष बाद भी नहीं हुआ। जबकि इन 1.5 वर्षों में गृह सचिव से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर और पुराने अधिकारियों से लेकर हम सबसे मिले हैं, लेकिन इसका जियो का क्रियान्वयन क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि 40 शहीद परिवार हैं, केवल ऑन फिंगर टिप्स हैं, और 24 घंटे लगते हैं शासन को डीएम से रिपोर्ट लेने में, लिस्टें बनी हुई हैं, और अपने यहां से जो है वित्तीय स्वीकृति देने में ये 48 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को स्पष्ट कहा कि 31 मई तक अगर यह इसका क्रियान्वयन नहीं होगा तो मैंने जीवन में कभी भूख हड़ताल नहीं करी है, लेकिन 31 मई के बाद में भूख हड़ताल करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहीदों की शहादत, बलिदानों और संघर्षों से राज्य का निर्माण हुआ, और दुनिया की धरती में अगर ऐसा अनूठा, अजूबा और ऐतिहासिक जन का आंदोलन कहीं चला है तो उत्तराखंड में चला है। शौर्य, पराक्रम और जो शांति का समन्वय अगर कहीं रहा तो उत्तराखंड में रहा, अहिंसा का। उसके बावजूद भी इन 12 वर्षों में शहीदों का हमने सम्मान नहीं कर पाए। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि एक जियो 1.5 वर्ष पहले हुआ, आज धरातल पर उसको उतारा क्यों नहीं जा रहा है, यह सोचने का विषय है। अपमान है, अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। हम अपना अपमान सह लेंगे, औरों का अपमान सह लेंगे, लेकिन शहीदों की शहादत को हम यह अपमान कतई नहीं सहेंगे। हालात यह है कि 12 वर्ष हो गए उत्तराखंड बने, यह 13वां वर्ष चल रहा है। राजनीतिक व्यवस्था जो उत्तराखंड की है, इसने संघर्ष को जो है ठोकर मार दी, शहीदों को ठोकर मार दी, और यह 13वीं बनाने का वर्ष लग रहा है मुझको कि उत्तराखंड के लोगों को इस पूरे राजनीतिक व्यवस्था में क्या हो 13वीं मनाने के लिए 13वें वर्ष में उत्तराखंड की क्या बात होंगे? ऐसे हालात गड़बड़ कहां पर हो रही है? सिर्फ 40 परिवार हैं, कोई बहुत बड़ा कुबेर का खजाना नहीं चाहिए। छोटी सी रकम है जो नेता लोग अपने ऐशो आराम में, हेलीकॉप्टर में तेल डलाने में और काजू बिस्किट और बादाम खाने में निपटा देते हैं। ये 24 लाख रुपए क्यों नहीं खर्च किए जा सकते शहीदों के सम्मान के लिए एक वर्ष में? अतुल भाई, मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं यहाँ पे। विधायकों के पेंशन भत्ते बढ़ गए हैं, विधायक निधि बढ़ गई है, बड़े बड़े एमओयू होते हैं 24 घंटे के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों से। 400, 500 करोड़ की भूमि दे दी जाती विकास के नाम पे। हाँ। अच्छी बात है, होना चाहिए। हाँ। ये एक बहुत छोटा सा काम था, हम उसकी बात नहीं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि जमीनें दी है निवेश के लिए। ये सब एक साथ अब एक मत हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी भी एक मत है, नेता भी एक मत है, विधानसभा अध्यक्ष भी एक मत है, मंत्री भी एक मत है। तत्काल सारा खाका बैठता है और एमओयू होता है, फोटो खींचती है, छप जाता है, सारे काम हो जाते हैं। लेकिन इस मुद्दे पे अगर हम ये कहें कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी दोषी है, ब्यूरोक्रेसी दोषी नहीं है, इस ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बहुत बड़े बड़े 1.5 साल में काम हो गए। निकाय चुनाव में आप पिट गए हैं, टिहरी चुनाव में पिट गए हैं, सिद्धार्थगंज चुनाव आपका हुआ है, आपका सब इस तरफ ध्यान रहा, लंदन ओलंपिक में आपका ध्यान रहा। लेकिन इस जियो की ओर, जो जनता से जुड़ा जियो था, हमारी भावनाओं से जुड़ा जियो था, यहाँ की जो इतनी बड़ी जनसंख्या पॉपुलेशन है, जो प्रवासी उत्तराखंडी है, उनकी भावनाओं से जुड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे पर अगर ये नहीं देखा है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार हमारी सो रही है। और सरकार के साथ साथ मैं पहले भी कह रहा हूं, विपक्ष भी सो रहा है। अगर विपक्ष अलर्ट होता, एक दमदार विपक्ष होता, मजबूत विपक्ष होता और इस मुद्दे को समझ रहा होता, उसके मन में ये बात होती, उसके मन में ये पीड़ा होती कि हाँ, आंदोलनकारियों के लिए हमने जियो किया था। 1-1.5 साल में किसी भी विपक्षी दल के नेता ने
ये आवाज नहीं उठाई तो दोषी सारे ही हैं। अब जनता को ये तय करना है कि क्या इन्हीं दोषियों को बार बार वो सत्ता सौंपती रहेगी। नहीं तो क्या करे, नहीं तो क्या करे, समर भंडारी और विनोद वर्तवाल की पार्टी की सरकार बनवा दे क्या? ये समझना पड़ेगा हमको। सुरेंद्र अग्रवाल साहब, सरकार क्यों सो रही है भाई? इतना संवेदनशील मुद्दा है, सरकार गैर से में पत्थर लगाती है, लेकिन सरकार उसके बाद सो जाती है। हम सब मिलकर जगाने का प्रयास कर रहे हैं और किसको? मैं आपकी भी सहायता लूंगा। सरकार को सहायता ले रहे हैं हम, सरकार को जगा रहे हैं, या सरकार में बैठे लोगों को जगा रहे हैं, या मुखिया तक आवाज नहीं पहुंचती? जो जनहित के कार्यों में जो लोग भी बाधा डालेंगे उनको जगाने का काम हम सब ने करना है। सुनिए, कॉर्पोरेटीकरण तो कर रहे हैं यहाँ प्रदेश का कॉर्पोरेटीकरण तो कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, 600 करोड़, 400 करोड़, 1100 करोड़ के निवेश हो रहे हैं। कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि पीछे मिठाई भी मोटी मोटी चल रही है, लेकिन शहीदों का दोष क्या, जिन्होंने अपनी जान दे दी भाई साहब? अतुल भाई, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूं कि 40 शहीद थे हमारे, 12 साल राज्य को हो गए, 12 साल राज्य को हो गए, लेकिन विधानसभा के अंदर या सचिवालय के किसी हॉल में उन 40 की फोटो नहीं लगी है। हाँ, एक श्रद्धांजलि स्वरूप भी दिया जाता है कि भाई इनके शहीदों के उससे हमें राज्य मिला है। हाँ, एक फोटो तक नहीं लगी है। जुगरान साहब बोलिए। हम नमन कर रहे हैं उन्हें, ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हाँ, जुगरान साहब बोलिए। बिल्कुल ठीक बात कही अविकल जी ने। मैं यही बोलने जा रहा था कि राज्य को बने 12 वर्ष हो गए। दुर्भाग्य से विधायिका में अगर अपवादों को छोड़ दें, मुझे अपवाद भी नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तराखंड की एक्स विधायक, वर्तमान विधायक, जितने लोगों ने सदन के अंदर रहे हैं, इनके अंदर इतनी संवेदनशीलता भी नहीं रही कि जिस राज्य का निर्माण शहीदों की शहादत, बलिदान और संघर्ष से हुआ, उनके चित्र भी हम जो है राजभवन विधानसभा के अंदर लगाएं, सचिवालय के अंदर लगाएं, लेकिन नहीं, क्योंकि संवेदनहीनता ये उस सफर के हमराह ही नहीं थे जिसके लिए शहीदों ने शहादत दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतन है। 12 साल हो गए, 13वां वर्ष है, इन्होंने हालात राजनीतिक व्यवस्था के ऐसे पैदा कर दिए। अगर अपवादों को छोड़ दें, लेकिन अपवाद भी नजर नहीं आ रहे हैं। मौन है, मौन। उत्तराखंड के नेता मौन है। और यह बात अविकल जी ने जो कही, ये भाई जब पैराशूट से प्रदेश में नेता टपकाए जाएंगे तो फिर ऐसे ही सन्नाटा होगा। सबकी नजर मिठाई पे लगी है, सबकी दूध मलाई मिठाई, बटर मक्खन, ये चल रहा है। अविकल एक मिनट, ये चर्चा ज्यादा अमूर्त हो गई। अमूर्त चर्चाओं से कुछ निकलता नहीं। ठीक बात है, निराकार पूजन नहीं हो सकता ना। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक, मैं बहुत 3-4 बिंदु पर बात कहूंगा। मैंने पूरी बहस बहुत ईमानदारी से सुनी और उसको महसूस करने की कोशिश भी की। सुरेंद्र अग्रवाल जी जब ये कहते हैं कि और थोड़ा भावुक भी हो जाते हैं, तो उनकी शब्द तो अच्छे हैं, लेकिन उनमें प्राणवत्ता नहीं दिखती मुझे। क्योंकि आप उस पार्टी के नेता हैं जो पार्टी चाहती तो 5 मिनट में सब कर सकती थी। रविंद्र जुगरान जी जब कुछ बोलते हैं तो वाणी तो अच्छी है, ओजस्वी है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही खड़ा होता है कि यह काम जब नित्यानंद स्वामी शपथ ले रहे थे, शपथ लेने के 20 मिनट के भीतर क्यों नहीं हो सकता था? ये 13वें साल में ये स्यापा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ये डूब मरने के लिए पर्याप्त है। जो लोग हुक्मरान हैं, जो लोग सियासी दंगल के पहलवान हैं, उन सबके लिए चुल्लू भर पानी अपनी अंजुरी में लेने के लिए इतना ही पर्याप्त है। नित्यानंद के शपथ लेने के 15 मिनट के बाद अगर उत्तराखंड की सरकार को कोई पहला फैसला करना चाहिए था तो वो ये करना चाहिए था। सब दोषी हो, सब कटघरे में खड़े हो। गौतम बुद्ध जैसी बातें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वेद वांचेंगे। मुझे बताइए अविकल थपलियाल, 5,000 और 3,000 सरकार में चपरासी का वेतन क्या है? ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं आप, जिन्होंने आपको सत्ता दे दी? नहीं तो उत्तर प्रदेश में 420 की असेंबली में पीछे बैठे होते, कहीं आप लोग पीछे बैठे होते और कूपन लेके कैंटीन में खाना खाते और घर चले आते। यही स्थिति होती। 1 और 2 मंत्री बन जाता तो जाके भगवती को प्रसाद चढ़ाते और कथा कराते। यह स्थिति थी आपकी। उन लोगों ने अपने रक्त से उत्तराखंड को सींचा,
आपको लाल बत्तियां मिल गई। मुझे बताइए कैसे माफी दे दूं, कैसे मैं अमूर्त बात करूं, सकारात्मक बात कैसे करूं? मंत्री जी के घर में साज सज्जा होती है, 3 दिन में हो जाती है कि नहीं? चीफ सेक्रेटरी के घर में साज सज्जा होती है, एसी बदलना होता है, 4 घंटे में बदलता है कि नहीं? अरे आपको याद नहीं आई? याद नहीं आई? 12 बरस हो गए, 7 मुख्यमंत्री, कितने नेता अभिनेता, कौन कौन, नाना प्रकार की प्रजातियां राजनीति में आई। इससे ज्यादा डूब मरने की कोई बात नहीं उत्तराखंड में जो भी लोग सियासत करते हैं, सबके लिए। ये अमूर्त बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। चुनाव हारना जीतना छोटी बात है, पूरी जिंदगी को चुनाव से तौलिएगा क्या? अरे उस मां की आंख की आंसू से पूछिए जाके, क्या चेहरा है किसी के पास? जो लोग झंडा लेके चल रहे हैं राजनीतिक दलों का, उनके पास चेहरा नहीं कि जाके उस मां की आंख में आंख डाल के बात करें। ये यहां मंत्र पढ़ने से कुछ होगा? सब लोग रहे हो सरकार में, कौन नहीं रहा? इससे दुखद बात कोई हो सकती है? और 3000 और 5000 की भी लाले पड़े। मैं तो 5000 को ही असम्मानजनक मानता हूं। मनरेगा का मजदूर बनाना चाहते हैं आप उनको, जिन्होंने अपनी जान दे दी, जिनके लाडलों ने आपको सत्ता दे दी थाली में परोसकर। आप लोग सफेद कुर्ता कलफ को पहनकर अब बाबू साहब हो गए, और वो बूढ़ी अपने 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हो गई। कोई याद रखिए, सत्ता का ये चरित्र रहेगा तो भविष्य में कोई कुर्बानी देने वाला नहीं मिलेगा इस देवभूमि में। ये ध्यान रखिएगा, मेरी चेतावनी। इस देवभूमि में लंपट मिलेंगे, धूर्त मिलेंगे, कपटी मिलेंगे, कोई कुर्बानी देने वाला, शहादत देने वाला इंसान नहीं मिलेगा। जी, और इस विशेष चर्चा को हम यही खत्म करेंगे और उम्मीद करेंगे, अपील करेंगे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी से कि वो समाचार प्लस पर दिखाई जाने वाली खबरों का त्वरित गति से संज्ञान लेते हैं, फैसला करते हैं। आइए मुख्यमंत्री जी, हाथ आगे बढ़ाइए, कलम निकालिए, दस्तखत कीजिए, आदेश जारी कीजिए कि जिन शहीदों की वजह से आज प्रदेश बना, आप मुख्यमंत्री बने, उन शहीदों के परिवार वालों को उचित सम्मान दिलाएंगे। उनके जीवन यापन के लिए ये 5000 रुपए भी बहुत कम हैं, लेकिन यही दिलाएंगे। कम से कम 2 जून की रोटी तो मिलेगी शहीदों के मां बाप को। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, आपको ये करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि आप ये करेंगे, क्योंकि ये राजधर्म भी है। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया विकल भाई, जुगरान साहब, अग्रवाल साहब, बहुत शुक्रिया। जनता जनार्दन आपका ही बहुत धन्यवाद। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। आज खुलेगा एक राज, देश का सबसे बड़ा सट्टा। वो IPL नहीं और कोई खेल भी नहीं,
फिर भी है लाखों करोड़ों का लेन देन। देखिए प्रवीण साहनी के साथ आज रात 9:30 बजे सट्टे का सनसनीखेज खेल।